अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? आज हम डिस्कस करेंगे रिटेल मैनेजमेंट सीरीज़ की पार्ट 2 को। वीडियो 2 जबकि वीडियो 1 में मैंने आपको 3 पिलर्स डिस्कस किए थे जो रिटेल मैनेजमेंट की बेस्ट प्रैक्टिस है। नंबर 1 अवेलेबिलिटी ऑफ स्टॉक, नंबर 2 विजिबिलिटी ऑफ स्टॉक, नंबर 3 सर्विसेज। याद रखें, अभी हमने इधर कोई MBA की क्लासेस नहीं स्टार्ट की हुई या सप्लाई चेन मैनेजमेंट के कोर्सेज़ को नहीं स्टडी हम कर रहे। बड़ा जनरल सा हम इसका को डिस्कस करेंगे जो चीज़ें प्रैक्टिस में हैं। मैं आपसे 24 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, अपना जो ज़िंदगी का एक्सपीरियंस है वो शेयर करूँगा। इसमें याद रखें कि अवेलेबिलिटी नंबर 1 पे क्यों आती है कि ज़ाहिर है हमने अपना एक शोरूम बनाया हुआ है, और जब शोरूम आपने खोला है तो उसके पीछे प्रोडक्ट्स का ऑब्जेक्टिव तो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट की सेल ऑब्जेक्टिव है, रेवेन्यू जनरेट करना है। अब वो अवेलेबल होगी तो सक्सेसफुल होगा डेफिनेटली। अब उसकी अवेलेबिलिटी बेसिकली ये सप्लाई चेन मैनेजमेंट है। अवेलेबिलिटी ऑफ स्टॉक को आप इस तरह देखें कि फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूँ कि आपने तमाम प्रोडक्ट्स आपकी 50 के करीब अगर प्रोडक्ट्स हैं, सारी अवेलेबल हैं, लेकिन अगर आपको ये नहीं पता कि किस प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा है, किस प्रोडक्ट का ऑफटेक ज़्यादा है। प्रोडक्ट ए फॉर एग्जांपल उसकी डेली बेसिस पे सेल है 100 के करीब, और आप उसे अगर 200 मंगवा लेंगे, ये भी अफेक्ट कर जाएगी अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट्स। यानी उसकी सप्लाई चेन जो है वो उसका रोल होगा इसको कंट्रोल करने का, क्योंकि बाकी चीज़ें ज़ाया हो जाएंगी। इसी तरह जिसकी लाइफ जो है वो 5 डेज़ है और उसका ऑफटेक भी बहुत अच्छा है, तो उसको आपने कैसे मंगवाना है, ये एक पूरा एक मैप बनता है। इसमें जो मेजर रोल होता है वो सप्लाई चेन मैनेजमेंट का होता है। तो लिहाजा जनरल सा मैं आपसे शेयर करूंगा, डिस्कस करूंगा कि अगर आपने अवेलेबिलिटी ऑफ स्टॉक को, सप्लाई चेन को अच्छे तरीके से मैनेज कर लिया, इसकी प्रोडक्ट की लाइफ का पता होना ज़रूरी है, उसका ऑफटेक डेली की सेल जो है उसका पता होना ज़रूरी है। फिर आपके पास आपको ये नॉलेज में हो कि अगर आज हमने डिमांड की है तो वो मेरे पास स्टॉक आना कब है, और मेरे पास जब स्टॉक आएगा और उसके आने तक क्या मैं स्टॉक आउट तो नहीं हो जाऊंगा। और इसी तरह आपने जितने भी स्टार्ट ऑफ द मंथ है, देखें 4 वीक, पूरे महीने में 4 हफ्ते होते हैं। जो पहला हफ्ता होता है उसके बाइंग कैपेसिटी डिफरेंट होती है, उसकी एटीट्यूड डिफरेंट होता है, क्योंकि हर बंदे के पास ये सारी चीज़ें ना फाइनेंशियल्स के साथ अटैच होती हैं। हर बंदे के पास सैलरी आई होती है, उसके पास पॉकेट मनी अवेलेबल होती है, और वो इन चीज़ों को ईजीली परचेज कर सकता है। आप फर्स्ट वीक ऑफ द मंथ देखेंगे, एटीट्यूड डिफरेंट होता है, परचेजिंग बाइंग का डिफरेंट होता है, सेकंड वीक डिफरेंट होता है, और इसी तरह चलते हुए 3rd वीक और 4th वीक। और इस चीज़ ऑर्डर करते हुए इस चीज़ को भी हमने मैनेज करना है कि इस चीज़ को कैसे मैनेज किया जाए कि हमारे पास जो स्टॉक आ रहा है वो किसी भी सूरत वेस्टेज में ना जाए। और अगर आप ये देख रहे हैं कि आपका स्टॉक, आपकी सेल माशाल्लाह इम्प्रूव कर रही है, तो आपने ऑर्डर करते हुए क्या फॉर एग्जांपल कि पहले 100 मंगवा रहे थे और आप देखते हैं कि 100 एक दिन में सेल आउट हो जाती हैं वही आइटम जो है, और उसको मैं इंक्रीज़ करना चाह रहा हूँ, तो कभी भी आप 150 पे ना जाए, आप 120 पे चले जाएं, 110 पे चले जाएं, 10% 10 to 20% उसको रेज़ कर दें, और नेक्स्ट डे देखें कि यार वो भी सेल आउट हो गया, फिर उसको बढ़ा दें। और इसी तरह जो डेज़ हैं वो भी मैटर कर रहे होते हैं। मंडे से लेके थर्सडे बाइंग कैपेसिटी, एटीट्यूड डिफरेंट होता है। इसी तरह फ्राइडे, सैटरडे, संडे का एटीट्यूड डिफरेंट होता है। तो इन सारी चीज़ों पे अगर आप टेक्निकली एक डेटाबेस के सपोर्ट के साथ, सप्लाई चेन मैनेजमेंट की सपोर्ट के साथ इसको कंट्रोल कर लें, तो अवेलेबिलिटी ऑफ स्टॉक जो है वो वन ऑफ द बेस्ट होती है, जो पिलर रोल अदा करती है आपकी रिटेल मैनेजमेंट की सक्सेस में। तो इसको थारोली जब हम स्टडी करें तो बड़ी और चीज़ें भी आ जाती हैं, लेकिन जैसे मैंने बताया कि हम इसे जनरली इसका डिस्कशंस में लेके आएंगे इंशाल्लाह ताला। इस तरह की वीडियोस और भी चलती रहेंगी।
मेरे साथ रहिएगा, मुझे कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा अगर इसमें आप कुछ समझ रहे हो कि चीज़ें ऐसी हैं जो आप अंडरस्टैंड नहीं कर रही या मैं आपको नहीं अच्छे तरीके से बता सक रहा। मैं उसको दोबारा स्टडी करूं, उसको रिव्यू करूं और फिर आपके साथ शेयर करूं। थैंक यू।